अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू हकीम साहब का दस्तरखान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और उम्मीद करती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपके बहुत सारे खुतूत हम तक मिल रहे हैं और जो हमारी रेसिपीज़ को आप पसंद कर रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रम का बहुत ही मोतबर महीना हमारे सामने है और जब भी ऐसा कोई महीना हो और हम इस्लामी तारीख़ की तरफ नज़र डालें तो बहुत से अनमोल असबाक हमारे सामने आते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, अहले बैत और असहाबा इकराम के तवस्सुत से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसा कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया कि तुम्हारी तबीयत की नरमी और सखावत तुम्हें दुश्मनों में भी महबूब कर देगी। तो सबसे बढ़कर हमारी नीयतें और हमारा इखलाक होता है। अगर हमारी नीयत साफ़ है और हमारे इखलाक में नरमी है, हमारी तबीयत में नरमी है, तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। छोटी सी बात है लेकिन इसको ज़रूर अपने अंदर पैदा करने की कोशिश कीजिए कि नरमी में आपकी तबीयत में होनी चाहिए। उसूल परस्ती अपनी जगह, लेकिन आप जिस तरह लोगों से बात कर रहे हैं, जिस तरह अपनी कही भी बात दूसरों तक पहुँचा रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसी नोट पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज की हमारी रेसिपीज़ क्या हैं और आज के स्टार इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, ये पता करते हैं हकीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत वेलकम हमारे शो में वंस अगेन। और आज की जो रेसिपीज़ हैं उससे पहले मैं चाहूँगी कि जो हमने आज प्रोग्राम की शुरुआत जिस नोट पे की है, अगर हम तबीयत की नरमी की बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इंतशार बरपा है? यकीनन। और जो बात आपने फरमाई, ये तो उस हस्ती की बात है, उस हस्ती का फरमान है कि जिसके आगे कुछ नहीं कहा जा सकता सिवाय इसके कि उनकी हर बात को फॉलो करना हमारे ईमान का हिस्सा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो उसका दरवाज़ा अली है। इसी बात पे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बाकायदा मुहर्रम का महीना है, नस्र व नियाज़ की बहुत सारी महफ़िलें सजाई जा रही हैं अल्लाह ताला के प्यारों के लिए। तो आज हमने भी क्या बनाने का इरादा किया है? आज हम बना रहे हैं खिचड़ा जी। उसी हवाले से जी और उस खिचड़े में हम डाल रहे हैं गाय का गोश्त, बीफ। जी। इसमें हमने किया ये है कि मूंग, मसूर और चने की दाल को भिगा कर रख दिया है ताकि जल्दी के साथ हम कुछ काम कर सकें। और ये वही आप कहती हैं ना कि खाने को पहले से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, आधा बना के रखना चाहिए, तो हमने आधा बना के रख लिया है। इसमें जौ और गंदम का हमने कुछ उसको कूट करके उसको पानी में भिगा के रखा हुआ है। इसमें टेक्सचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह आप खिचड़ा देखें, कुछ लोग कन्वीनियंस के लिए दालों को कभी ब्लेंडर में घुमा लेते हैं या फिर गेहूं को भी ज़्यादा उबाल कर घुमा के रखते हैं, तो वो खाने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो दाल बन गई है, वो टेक्सचर्स नहीं आते। हाँ, और खिचड़ी का जो टेक्सचर है वो वही है कि खाने में क्रिस्पी भी आए और कुछ वो ग्रैन्यूल्स आपके वो जो दाने हैं मोटा मोटा कुटा हुआ। अब आप इस पे आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इसकी लेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो इसको ज़रूर खूब घोटिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ मोटा मोटा गेहूँ, कुछ मोटा सा गंदम आना चाहिए। यकीनन। तो बात ये है कि तो अपने अपने टेस्ट की बात है। हम जिस तरह बना रहे हैं, अगर आपको इस तरह पसंद है तो ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना चाहें तो आप ग्राइंडर में डाल करके इसको घुमा दीजिए, वो भी हो जाएगा। लेकिन बहरहाल हम इसमें जो है वो जो शुरू में सालन बनाएंगे उसके लिए हम लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा, अदरक, लहसुन हम इस्तेमाल करेंगे। इसका पहले हम सालन जैसा बना लेंगे, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को अलहदा उबालेंगे और फिर मिक्स करके इनको घोट लेंगे तो खिचड़ा तैयार होगा। और हमने इस महीने के हवाले से अपनी रेसिपी का इंतखाब भी वही किया। चलें जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। और सबसे पहले इसके लिए आपको स्टोव चलाना पड़ेगा और आई हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन चूल्हा नहीं जला रहे, चूल्हे जला रहे हैं, इसलिए कि एक में हम सालन की तैयारी करेंगे और दूसरे में दालों को उबालने के लिए। तो न सिर्फ ये कि मुझे तेल चाहिए बल्कि उसके साथ साथ पानी भी। तो ये मैं तेल इसमें डाल रहा हूँ। इसमें प्याज जो है वो मैंने ब्राउन करके रखी हुई है। तो अब ये तेल मौजूद है और इसमें पानी, जब ये पानी थोड़ा सा बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें दालें डालूंगा। सॉरी, आपने कितना तेल और कितना पानी इसमें ऐड किया हमारे व्यूअर्स के लिए? तकरीबन 150 ml मैंने इसमें तेल डाला है। और तेल का ऑप्शन अभी ज़रा सा मेरे पास इसलिए बाकी है कि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि खिचड़ा तैयार होने के बाद जब वो अदरक डालते हैं, पुदीना डालते हैं, नींबू डालते हैं, कुछ लोग चाट मसाला भी पसंद करते हैं तो क्या वो थोड़ा सा तेल भी डाल देते हैं। तो वो ऑप्शन हमारे पास बाकी है, लेकिन इसमें हमने ये स्टार्ट किया। अब हम इसमें प्याज, क्योंकि मेरे पास ब्राउन मौजूद है, अगर आपके पास प्याज ब्राउन ना हो तो पहले प्याज ब्राउन करनी ज़रूरी है। तो प्याज क्योंकि मेरे पास मौजूद है तो मैं अदरक लहसुन से इब्तिदा करूँगा। मुझे एक चमचा चाहिए इस तरह।
अच्छा, इसमें फिर हम आपके ऊपर है कि अगर आप चाहें तो अदरक और लहसुन की पेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कुटा हुआ अदरक लहसुन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि जी ये गरम गरम तेल में हमने ऐड किया है तकरीबन दो 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 टी 2 टीस्पून ये मिक्स है। ये इसमें हल्दी मैंने डाली है, ये आधा चमचा मैं डाल रहा हूँ लाल मिर्च, और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रहा हूँ सफ़ेद ज़ीरा, और मैं इसमें डालूँगा गरम मसाला साबुत फ़िलहाल। इसके बाद में गरम मसाला पाउडर आखिर में मैं फिर ऐड करूँगा। और इन गरम मसालों में क्या क्या शामिल है? इसमें आमतौर पर दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च होती है। बहुत सारे लोग काला ज़ीरा भी इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा मसाला थोड़ा सा ब्राउन हो जाए और दूसरी तरफ पानी भी उबलने लगा है तो इसमें हमने क्या ऐड करना होगा? ये मैं सबसे पहले तो गोश्त इसमें डाल रहा हूँ। और गोश्त आप इसमें बोनलेस इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बीफ है या मखनी? बीफ है। ये बीफ है, यानी गाय का गोश्त है ये। और इसके आप छोटी छोटी बोटियाँ बनवा लीजिए, लेकिन ये बगैर हड्डी का गोश्त है। दूसरी तरफ हमारे पास मूंग, मसूर और चने की दाल जो हमने भिगोई हुई थी तकरीबन 100 ग्राम ईच है, और इसको हमने पानी में डालना है। ये गोश्त जो है वो ज़रा सा ब्राउन हो जाएगा तो मैं इसमें पानी डाल दूंगा। इसलिए कि मसाले मैं इसमें डाल चुका हूँ, और मसाले हमेशा हल्के होने चाहिए। पता नहीं क्यों लोग ये समझते हैं कि खिचड़ा या हलीम खानी है तो फिर उसमें मसाले तेज़ होने चाहिए। मसालेदार हलीम हम हर तरफ सुनते आते हैं, शायद इसलिए भी। पता नहीं 12 या 16 कितने मसाले होते हैं सारे हलीम के अंदर महसूस होकर रह गए हैं। और लेकिन आज हम असल में लोगों को सिर्फ एक चीज़ और भी बताना चाहते हैं कि ये जो हलीम है इसकी सर्विंग के साथ साथ आप ये देखें कि इसकी कैलोरीज कितनी ज़्यादा हैं, और ये आपके जिस्म को बहुत तेज़ी के साथ मोटा कर सकती है। ये हमने दालें वगैरह पहले डाल दी थी इससे कि इनको गलने के लिए टाइम चाहिए था। ये जौ का जो हमने बनाया था, जौ और गेहूँ, इसको हमने मैश करना है तो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। तो ये मैं ऐड करने के लिए डाल रहा हूँ। यस, थैंक यू। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि मूंग, मसूर, चने की दाल, गंदम और इसके साथ साथ कुटा हुआ जौ, ये सब हमने शामिल कर दिया है। ये उबल रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे खिचड़े के लिए जो बीफ हमें रिक्वायर्ड था, यानी गाय का गोश्त बोनलेस हमारे पास, वो तमाम मसालों के साथ पक रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक लेके वापस आइए। तब तक हम फिर आपको बताते हैं कि आगे रेसिपी में क्या करना है। सो डोंट गो एनीवेयर। मुहर्रम के महीने की मुनासबत से हम बना रहे हैं खिचड़ा, जो कि रिवायत भी है और हमने देखा है कि बहुत जगह नज़र न्याज में भी और आम तौर पे घर पे भी बनाया जाता है। इसके लिए आपको रिक्वायर्ड होगा सबसे पहले तो जी गाय का गोश्त जो कि है बोनलेस, वो अलग मसाले में बन रहा है। और अभी अभी हकीम साहब ने उसमें दही तकरीबन 250 मिलीलीटर, ये कितना हुआ, यानी एक पाव दही हमने इसमें मिला दिया है। इसका रंग जो कि गहरा हो चुका था ब्राउन प्याज की वजह से, अब वो कदरे बदल गया है। दूसरी तरफ हमने उबलने रखी है जी मूंग मसूर की दाल, जिसमें गंदम और दलिया शामिल है, और ये काफ़ी हद तक थिक भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये दालें भिगोई हुई थी तो इनका गलना वैसे भी आसान होता है। आइडिया ये है कि जी ब्लेंडर में डाल के इसको यकजा करने के बजाय इसमें मोटे मोटे से ग्रैनुल्स भी आए इन चीज़ों के, तो अब इनको हम शामिल करने लगे हैं गोश्त में। तो ये जनाब अली जो दालें हैं ये खिचड़े के तैयार करने के लिए हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं, और एहतियात का पहलू ये है कि ज़रा एहतियात के साथ इन्हें शिफ्ट किया जाए। इकट्ठा भी किया जा सकता है, लेकिन हमने ये सोचा कि लोगों को ये बताएं कि इनकी शिफ्टिंग देखिए कितनी आसान हो सकती है। और ये जब अगर आप इसके लिए कोई आपको ज़्यादा एहतमाम की ज़रूरत नहीं है कि जी चावल उबालने हैं अलग से या रोटी बनानी है, ये आमतौर पे लोग वैसे ही प्याले में लेके चमचे के साथ खाते हैं। एंड हमें उम्मीद है कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। आज की कोई स्पेशल डिश आप समझिए कि खिचड़े के साथ क्या होनी चाहिए? तो जब हम बात मुहर्रम की कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे इस खित्ते की रिवायत भी है। पाकिस्तान भर में हर शहर हर गली कूचे में हम देखते हैं कि सबील की एक ऐसी रिवायत है जो मेरे ख़्याल में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है, और इसको आगे बढ़ते रहना चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि सिर्फ मुहर्रम ही नहीं, आम दिनों में भी हमने देखा है कि लोगों ने अपने घरों के आगे कूलर रखे हुए होते हैं कि राहगीर या चलने वाले लोगों को अगर प्यास लगे तो उनके लिए पानी ज़रूर हो। और बल्कि हकीम साहब यहाँ पे ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम इतना हमारे माशरे में सिर्फ खुद परस्ती रह गई है
कि हम इंसानों का ख्याल नहीं करते तो चरिंद परिंद तो बहुत दूर रह जाते हैं। लेकिन अगर मुझे अपनी नानी और दादी के घर की मैं अगर रिवायत की बात करूं तो हमेशा हमारे यहाँ छत पे या मंडेर पे एक ऐसा प्याला ज़रूर रखा होता था जिससे चरिंद परिंद आने जाने वाले परिंदे, कबूतर, चिड़िया वगैरह पानी पी सकें। जिसको भी आप प्यास बुझाएंगे, जिसकी भी प्यास बुझाएंगे, दोनों सूरतों में सवाब ज़रूर मिलेगा। और यही हमारे ईमान का हिस्सा है, चाहे किसी इंसान को, चाहे किसी चरिंद परिंद को। इस बात का ख़ास एहतमाम कीजिए। और फिर हमने एक एहतमाम इस हवाले से और किया, वो ये कि हमने एक शरबत का एहतमाम किया। जी बिल्कुल। और ये शरबत जो कि हमारे इस रीजन की, जिसको हम कहते हैं कि इसकी सकाफ़त भी, इसकी रिवायत भी है, लाल शरबत लेकिन दूध वाला, वो हमने आज बनाना है। और हकीम साहब, इसके लिए हमें दूध तकरीबन मुझे ये लग रहा है कि 1 लीटर से थोड़ा सा कम है ये। और अगर लोग इसको इतना गाढ़ा अगर आप पसंद नहीं करते तो इसमें आप पानी भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये 1 लीटर दूध मैं इसमें डाल दूँ? जी डाल दीजिए प्लीज़। ये तकरीबन 750 यानी 750 ml दूध है, पौना लीटर। और कुछ लोगों को शायद ये गाढ़ा भी लगता है, तो इसके अंदर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पानी मिला सकते हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपने हालात के मुताबिक मेहमान बदल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। नहीं जी, लेकिन इसमें ज़रूरी ये भी है कि आप देखें कि क्या चीज़ लोगों को पसंद है। कुछ लोग दूध के हवाले से इसमें फ़ालूदा भी शामिल करते हैं। अगर छोटे बच्चों की हम बात करें तो उनको चाइना ग्रास या जेली इसमें बहुत पसंद होती है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये सब एडिशंस कर सकते हैं। सर, इसके अलावा जो वो डाला जाता है, वो क्या उसको कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, जो तुख मलंगा, जी, वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसकी तासीर बहुत ठंडी और अच्छी होती है, तो आप जिस तरह चाहें इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ हमने इसको मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसमें आपको दूध रिक्वायर्ड होगा और इसमें हम अगर शामिल करें ये रेड सिरप, इसमें भी आजकल तो अब डाइट वर्जन्स आ गए हैं उन लोगों के लिए जिनको अगर इसकी मिठास ज़्यादा लगती है या जो ज़ियाबतीज़ के मरीज़ हैं। मैं इसमें, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं पसंद, लेकिन चलें आज क्योंकि हम ये स्पेशल मौके की मुनासबत से बना रहे हैं तो इसका रंग भी खूब, मेरा ख्याल बहुत अच्छा हो गया। वेरी गुड। और इसमें फिर आप एडिशन करेंगी बादामों का, वही बादाम जो दिल के लिए अच्छे होते हैं, वही बादाम जो याददाश्त के लिए अच्छे होते हैं। ये जो हमने आज यहाँ पे मेवा जात बिल्कुल पतले पतले काट के रखे हुए हैं, ये वो कर सकती हैं, आपको काट के दे दें और आप इसको बाकायदा बनाएं। मतलब सवाब में हिस्सेदार हर शख्स बन सकता है। आप ये ऐड करें। उसके बाद हमें इंतज़ार है हमारे एक बहुत अच्छे से मेहमान का, ताकि हम उनकी खिदमत में ये पेश कर सकें। तो हम एक वेरी गुड, बहुत अच्छा शरबत बन गया। तो क्या हम एक ब्रेक ले सकते हैं? जी ऑफ कोर्स। और इसमें अच्छा ये भी आपकी, जैसे कि मैंने आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि इसमें आप जो चाहे ऐड कर सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। इसको जितना रंगीन, जितना ज़्यादा आप इसमें एफर्ट ले सकते हैं कीजिए। लाल शरबत के बजाय आप ज़ाफ़रानी दूध भी बना सकते हैं, जिसमें आप दूध को कुछ इसमें एडिशन कर दीजिए ज़ाफ़रान का, 1 चुटकी भर या आधी टीस्पून, जैसा कि आप पसंद करते हैं। और आफ्टर द ब्रेक आप देख रहे हैं हकीम साहब का दस्तरखान। मैं हूँ सिद्रा और हमारी आज की रेसिपीज़ जो कि हमने मुहर्रम के हवाले से, नज़्र न्याज़ की जो ये एक सिलसिला चलता है, उसके हवाले से हमने खिचड़ा और सबील का स्पेशल वाला लाल शरबत जो हमने बनाया वो तकरीबन तैयार हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमने आपसे कहा था कि आपके लिए एक सरप्राइज़ होगा। एक बहुत ही खुसूसी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने फ़न कवाली के हवाले से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में मकबूल किया। हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। बहुत ही पॉपुलर एंड रिनाउंड पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद हैं, अमजद साबरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में आप हमारे साथ हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आगा जी से तो मुलाकात रहती है, उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे आज अपने प्रोग्राम में बुलाया। बल्कि इनफैक्ट हम देखना चाहेंगे कि खिचड़ा अपने आखिरी मराहिल तय कर चुका था, उसको पोर आउट करने की, डिश आउट करने की बारी थी। तो आगा साहब, क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। मैं डिश आउट कर रहा हूँ और मैं वेलकम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अमजद भाई कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम आगा जी, आप कैसे हैं? ठीक है। देखिए सर, आपने मर्दों को पकाते हुए तो देखा हुआ, हकीमों को पकाते हुए ज़रा कम ही देखा होगा। तो ये तो फिर ये खिचड़ा जो है ये कुश्ता ही होगा कोई। इस खिचड़े में बज़ाहिर हमने कोई कुश्ता नहीं डाला है, लेकिन इसके असरात भल कुश्ते वाले होंगे, आप फिक्र नहीं करें। मुझे मालूम है जी, आपका हाथ लग गया तो इसमें कुश्ता ही होगा। चले जी, ये बिल्कुल तैयार है, बल्कि आपने टेस्ट भी करना है और हमें बताना है कि ये दोनों चीज़ें कैसी बनी हैं। लेकिन अभी जब हम ये जिक्र कर रहे थे शरबत का, तो आपने कहा कि आप भी हर साल रिवायती अंदाज में शरबत तैयार करते हैं। देखिए, मौला हुसैन की नियाज़ जो है वो
जो भी करते हैं उनको ये मालूम है कि अगर आप ज़रा सी शुरू करेंगे तो वो बढ़ते 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 बहुत हो जाती है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 23-24 साल हो गए, मैं अपने हाथ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शरबत बनाता हूँ 7 तारीख को, 7 मुहर्रम हराम को। हमारी गुफ्तगू तो चलती रहेगी, लेकिन आप यकीनन जानना चाहते होंगे इंग्रेडिएंट कार्ड, ताकि आप एक दफ़ा फिर दोहरा सकें कि किस मिकदार में कौन सी चीज़ हमने इसमें शामिल की है। साथ ही साथ इसका टोटल कैलोरी काउंट भी आपको पता करना है। तो जल्दी से इंग्रेडिएंट कार्ड देखिए और फिर वापस आके हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। खिचड़ा बनाने के लिए आपको चाहिए गाय का गोश्त आधा किलो, मूंग की दाल 100 ग्राम, मसूर की दाल 100 ग्राम, चने की दाल 100 ग्राम, जौ कुटा हुआ 50 ग्राम, गंदम कुटा हुआ 50 ग्राम, तेल 100 ml, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, दही 250 ml, प्याज 150 ग्राम, अदरक लहसुन 2 खाने के चम्मच। इसकी मजमूई ग़िज़ाई क़ुव्वत है 3515। ये तो हमारा इंग्रेडिएंट कार्ड, और इसको देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बज़ाहिर बहुत ही मासूम नज़र आने वाला ये खिचड़ा कितनी सारी कैलोरीज लिए हुए है। जो लोग मोटे नहीं होना चाहते उन्हें नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत कम मिकदार में। लेकिन इसमें प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। लोग इसको इट्स अ कंप्लीट मील ये कहना कंप्लीट हर हवाले से, हर हवाले से, प्रोटीन के डिफरेंट टाइप्स के हवाले से भी। तो अमजद भाई, आप खाने में क्या क्या चीज़ें पसंद करते हैं, और जब सफ़र में होते हैं तो आप अपने टेस्ट को कैसे डेवलप करते हैं? आगा जी, मैं खाने में कभी भी मैंने कोई हिल इज्जत नहीं की, सिर्फ भिंडी नहीं खाता हूँ। इसकी कोई ख़ास वजह? बस भिंडी मुझे बचपन से ही नहीं पसंद जी। और खाना कोई सा भी मिल जाए भूख के टाइम वो खा लेता हूँ। हलीम मेरी फेवरेट डिशों में से है, भूख के बगैर भी खा लेता हूँ। और ये खिचड़ा जो है, जैसे भी आप लोग कह रहे थे कि जी ये पूरी मुकम्मल ग़िज़ा है, ये जब वाक़या करबला हुआ और उसके बाद जब ये खिचड़ा बनाया गया, बीबियों ने बनाया, तो ये बनाया ही इसलिए गया था कि अगर आप इसकी एक प्लेट खा लेंगे तो आपकी जो सारे दिन की, जैसे हम कहते हैं ना खजूर से रोज़ा खोलना चाहिए, हमने फजर की नमाज अजान पे हमने रोज़ा रखा और फिर पूरे दिन तक कुछ भी नहीं खाया, एक खजूर खाने से वो हमारी जो सारी जो थकन थी वो तवानाई थी, वो सब तवानाई वो एक खजूर बहाल कर देती। तो इसी तरह ये खिचड़ा भी है कि अगर आप शाम को या सुबह आप खा लेंगे तो जो आपकी तवानाई है, जो आपकी ज़ायल हो चुकी है, इसकी एक प्लेट आपकी वो पूरी कर देगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप माशाल्लाह से इतना जब ट्रैवल करते हैं तो कुछ लोग जैसे कहते हैं ना कि वो बहुत पर्टिकुलर होते हैं, सिर्फ देसी खाना खाना है, या आप कुछ भी खा लेते हैं बाहर की जो फॉरेन क्यूजीन्स आपको पसंद है? मैं फॉरेन के खाना वाना तो नहीं खाता, लेकिन वहाँ जाके पिज्ज़ा वगैरह और ये मैकडोनल्ड भी, वो भी फिश बर्गर होता है तो वो खा लेते हैं, क्योंकि वो भी हलाल आराम का वो रहता है। लेकिन खाने में कभी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो नहीं की कि भाई यही होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। आपका सफ़र जो पहला इंडिया का था वो बड़ा एक तारीख़ी सफ़र है। हाँ जी, इंडिया का सफ़र बड़ा एक तारीख़ी सफ़र है, और एवरेडी ने मुझे पहली दफ़ा भेजा था और बड़ा तारीख़ी एक प्रोग्राम किया था कुतुब मीनार पे, कि वहाँ पर उससे पहले कोई शो नहीं हुआ था। पहला शो जाके मैंने करवाया और ये एवरेडी के तवस्सुल से ही मुझे हिंदुस्तान भेजा गया था। बड़ा अल्लाह ने वहाँ पे करम किया और बहुत मज़ा आया था। वहाँ पे बहुत लोग थे। हकीकत ये है कि कुछ लोग होते हैं जो तारीख़ का हिस्सा होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो तारीख़ साज होते हैं, जो तारीख़ बनाते हैं। मुझे तो लगता है कि आप और आपका पूरा ख़ानदान पाकिस्तान के लिए तो वो हैसियत रखता है कि जो तारीख़ का हिस्सा नहीं बल्कि तारीख़ साज लोग। अल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हकीकत है, और मैं हकीकतन आपसे कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में मैं जितना यानी आप और आपके ख़ानदान से मरूब हूँ और उसकी इज़्ज़त करता हूँ। हकीकत ये है कि जितनी खिदमत आपने पाकिस्तान के हवाले से की है और जिस पैगाम को आपने दूसरों तक पहुँचाया है और उसको कबूल आम की हैसियत हासिल हुई, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। बल्कि ये हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है कि चाहे आप किसी भी फ़न को अपनाएं, उसको फिर इस तरह अपनाएं कि ना सिर्फ वो आपकी बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की भी पहचान बन जाए। इसी नोट पे हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अमजद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आवर टाइम और एंड फॉर बीइंग हियर। आपका आना हमारे लिए बाइस फ़ख्र था। आप लोगों का ऐसे हम इन्हें चले जाने दें जी, ये भी एक तो अमजद भाई आपसे दरख्वास्त है कि कुछ साहब एक अंतरास्थाई मैं आपको सुना देता हूँ, एक नोहा प्लीज। ऐ चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा,
ऐ चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, तुझे देख के मर जाए ना, तुझे देख के मर जाए ना, बीमार है सुगरा। ऐ चांद मुहर्रम के तू बदरी में चला जा, घर ज़हरा के लुटने की खबर तूने सुनाई, तुझे देख के रोती है मुहर्रम में खुदाई। 1400 बरस बीते सब करते हैं शिकवा। चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, ऐ चांद मुहर्रम के तू बदली में चला जा, चला जा। जज़ाकल्लाह खैरन। हमारा आज का ये प्रोग्राम, ये स्पेशल प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं hskd@live.com पे। इसके अलावा आप हमें ख़त भी लिख सकते हैं। आप हमें ख़त लिख सकते हैं PO बॉक्स नंबर 139 कराची पर। और इसी के साथ अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का, और आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिए, और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको एक ऐसे मुनफरिद कुकिंग शो में खुशामदीद, जिसमें हम आपको सेहतमंद रहने के लिए इंतहाई मुफीद मशवरे देते हैं। जितनी मर्जी आप एक्सरसाइज कर लो, बट योर लाइफस्टाइल हैज टू बी हेल्दी। प्रोग्राम का नाम है हकीम साहब का दस्तरखान। मैं हूं हकीम सैयद अब्दुल गफ्फार आगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपके बावर्ची खाने में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए वक्त पर दवा का काम कर सकती हैं। सूंठ के इस्तेमाल से उन्हें बहुत ज्यादा दर्द में भी कमी आएगी। आप सब गुजार सकेंगे एक सेहतमंद और खुश जिंदगी, और वो भी किफायत शारी के साथ। खाएं मगर समझदारी से।